हम आगे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की रोकथाम के लिए अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया। वह किस तरह से 1857 का जो विद्रोह था उसे पूरी तरह से दबाना चाहते थे, उसे पूरी तरह से बंद करना चाहते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़े, मतलब अर्थात कि सभी भारतीय जो है वो जी जान से जुटे हुए थे। जो जहाँ था वो वहीं से 1857 ईस्वी में अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था और उनका प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। तो इसमें चाहे सैनिक हो, जमींदार, राजा महाराजा, सेनापति और जनता का भी समावेश था। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में किन किन लोगों का समावेश था। तो 1857 के विद्रोह में सैनिक, जमींदार, राजा महाराजा, सेनापति और जो जनता थी, जो साधारण जनता थी, उन सभी का समावेश था। भारतीय सैनिकों ने नियोजित समय से पूर्व ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो भारतीय सैनिकों ने जो नियोजन किया था उसके समय से पूर्व ही विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया, पहले ही शुरू कर दिया। और प्रारंभ में भारतीय सैनिक को सफलता मिलती गई, परंतु अंग्रेजी सत्ता की जो सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी। भारतीय सैनिक जो थे वो कम थे और अंग्रेजी सत्ता अधिक थी, उनकी प्रशासन शक्ति जो थी वह अधिक थी, जिसके कारण भारतीय सैनिक कमजोर पड़ते गए। अंग्रेजों ने भी विद्रोह का दमन साम दाम दंड भेद, अर्थात किसी भी तरह से जो चीज़ें खरीदी जा सके उसे खरीद लो, जो चीज़ें दंडित की जा सके उसे दंड के अनुसार, जहाँ पे कूटनीति अपनानी हो वहाँ पे कूटनीति उन्होंने अपनाई। अर्थात साम दाम दंड भेद किसी भी स्वरूप में, चाहे मारकर, चाहे समझाकर, चाहे दाम देकर, उसे पैसे देकर खरीदने हो या उनमें झगड़ा लगाकर भेद नीति को अपनाकर जो है आगे बढ़ना हो, लेकिन उन्होंने ये सारी नीतियाँ अपनाई और लोगों में, भारतीय लोगों में जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो यहाँ पे आ सकता है कि अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए किस नीति का अनुसरण किया। तो अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण किया। इस आघात से अंग्रेज तुरंत संभल गए और अगले 6 महीनों में ही हारे हुए स्थान पर पुनः जीत लिए। जैसे कि इन्हें कहा कि सैनिक जो है शुरुआत में 1857 के विद्रोह में शुरुआत में सैनिकों को, भारतीयों को कुछ स्थान पर उन्हें जीत हासिल हुई। तो अंग्रेज भी पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने भी जो हारी थी, जिन स्थानों को वो हार चुके थे, उस पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहादुर शाह को रंगून के अब सभी के साथ अंग्रेजों ने किस तरह से व्यवहार किया। तो बहादुर शाह को रंगून में कारावास में रखा गया। अब आ सकता है कि अंग्रेजों ने किसे कारावास में रखा, तो बहादुर शाह को। रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है, बहादुर शाह को खाली स्थान के कारावास में रखा गया, रंगून। किसे रंगून के कारावास में रखा गया? बहादुर शाह को। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, इन लोगों ने जो है नेपाल में आश्रय लिया, अर्थात ये सब नेपाल चले गए और वहां जाकर रह गए। किन लोगों ने नेपाल में आश्रय लिया? तो नाना साहब और बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया। तात्या टोपे 10 महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात के कारण पकड़े गए, वे फांसी पर चढ़े और अंत में तात्या टोपे को भी
फांसी की सजा दी गई। इस तरह 1858 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा लिया, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष में से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरोध में इकट्ठे हुए, क्योंकि तात्कालिक कारण वही था कि भारतीय सैनिकों में विद्रोह हुआ। उन्होंने जो है एनफील्ड जो बंदूक थी, जिसके आवरण सूअर और गाय की चर्बी से बने हुए थे, और उन सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनकी धार्मिकता आघात हो रही थी। तो यहाँ पर प्रमुख कारण तो भारतीय सैनिक थे, लेकिन आगे चलकर किसानों ने भी विद्रोह किया, कारीगर जो थे, सामान्य जनता, आदिवासी, ये सभी उसमें सम्मिलित होते गए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने यह युद्ध किया। इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जनजातियों के लोग पूरी शक्ति से खड़े हुए। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस युद्ध में कौन कौन लोग पूरी शक्ति से खड़े हुए? तो हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जनजातियों के लोग जो थे वो सभी पूरी शक्ति से खड़े हुए। उनका एक ध्येय था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना, भगा देना। सबका लक्ष्य एक था। इनके पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी, इसलिए इस युद्ध को राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए हमें आ सकता है कि 1857 के युद्ध को राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, आदिवासी अंग्रेजों के विरोध में इकट्ठे हुए। दूसरा पॉइंट, इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए भी सभी भारतीयों ने युद्ध किया। और थर्ड पॉइंट, इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जनजातियों के लोग पूरी शक्ति से खड़े हो गए। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना ही यही सबका लक्ष्य था। अतः जिसके कारण 1857 के युद्ध को राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि युद्ध की विफलता के कारण, कि 1857 का जो युद्ध था उसकी विफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 का जो युद्ध था, क्योंकि किसी भी युद्ध को सफल बनाने के लिए सामंजस्य होना जरूरी है, लोगों में विश्वास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 1857 के विद्रोह का विफलता का प्रमुख कारण था कि यहाँ पर लोगों में सामंजस्य नहीं था, लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना नहीं थी। उद्देश्य तो सबका एक था कि अंग्रेजों को भगाना, किंतु सबके लक्ष्य अलग अलग थे। चाहे वो झांसी की रानी रही हो, चाहे तात्या टोपे रहे हो, चाहे नाना साहेब रहे हो, चाहे बहादुर शाह रहे हो, चाहे बेगम हजरत रही हो, सबके ध्येय अलग थे, जिसके कारण 1857 का जो युद्ध था वह विफल हुआ। तो अब हम इसे डिटेल में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि युद्ध की विफलता का प्रमुख कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ।